कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो घटना कहें या इस देश के इतिहास के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग उसको वर्णित किया, किस तरीके से आज से 50 साल पहले जब ये देश आज़ाद हुए, तकरीबन 20 साल के आसपास ही हुए थे, 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उससे एक बहुत बड़े युद्ध का सामना हमारे देश को करना पड़ा। और उस युद्ध में न केवल हमारा देश विजय हुआ, बल्कि आज तक इतिहास में इतनी बड़ी विजय कहीं पर भी अंकित नहीं हुई, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक, साजो सामान का सरेंडर हुआ हो और उसके साथ साथ उस देश के 2 टुकड़े भी हो गए हों। तो आप परिकल्पना कर सकते हैं कि आज से 50 साल पहले हमारे देश के वीर जवानों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम था, और उसका रिजल्ट है कि आज न केवल हम एक जो अपने 1947 में हमारे को आज़ादी मिली उसको हम बरकरार रख पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस दिवस पे 1971 के युद्ध में अपनी सबसे बड़ी शहादत दी ऐसे राइफलमैन गिरधर सिंह जी और हवलदार तेज सिंह जी, ये तो हमारे दोस्त हमारे जिले से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके साथ कितने सैनिकों ने अपने जान देकर अपनी भारत माता की रक्षा की, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ। साथ ही उनके परिजनों को, यहाँ पे श्रीमती भंवर कंवर जी है, उनको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। योगेंद्र प्रताप सिंह जी भी यहाँ पे उपस्थित है, हवलदार तेज सिंह जी के परिवार के जन के रूप में। आप लोगों के परिवार के इन 2 लोगों ने जो शहादत दी है उसका मोल कभी भी नहीं किया जा सकता। और सैनिक के लिए, जैसा हम सब ने अभी आपके वक्ताओं ने भी भाषण में बताया कि एक सैनिक जो जिसको पैर में गोली लगी है, इसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो अपने हाथों से पैर तोड़ना, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना और आगे बढ़ता है, अपने लहू का अंतिम कतरा जब तक उसके शरीर में है, सांस उसके अंदर जब तक है, तब तक लड़ने का जज्बा रखते हुए हमारे ऐसे भारत माता के वीर जवान हैं, उनको मेरा शत नमन। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में आपकी वीर गाथा की वजह से और आपके अदम्य पराक्रम की वजह से हो चुके हैं। उस तपती धूप में और कड़ाके की सर्दी में हमारे जवान दिन रात आंखों में तेल डाल के हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि देश का एक अच्छा नागरिक के रूप में हम कैसे व्यवहार करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। एक अच्छा नागरिक के रूप में हम अपने अच्छे कर्तव्य करते रहेंगे तो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एक आम नागरिक के रूप में हम कर रहे हैं। और साथ ही जब भी हमें जवान दिखे, जब भी सैनिक दिखे,
तब उसके प्रति रिस्पेक्ट, चाहे वो कहीं पे भी दिखे, चाहे बस स्टैंड में दिखे, चाहे रेलवे स्टेशन में, चाहे एयरपोर्ट में, चाहे ऑफिसेस में, तो उनके प्रति संवेदनशीलता, उनके प्रति रिस्पेक्ट, इतनी चीज़ की एक्सपेक्टेशन हमारी होती है और ये हमें करनी चाहिए। आज के दिन में हमें यही प्रण लेना चाहिए कि हमारे नौजवानों का हौसला अफजाई, उनके परिवार का हौसला अफजाई बढ़ाए, इस तरह का हमारा व्यवहार रहे, उनको उनकी शहादत को हम समय समय पे याद करते रहे, उनके परिवार का ढाढ़स हम बनाते रहे और हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भाई लोग ऑलरेडी इस चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी भी आम जन को, प्रशासन को, सभी अधिकारियों को, सबको मिलकर इनके प्रति हमेशा संवेदनशीलता का भाव रखना है और यही हमारी सही रूप से श्रद्धांजलि इनके शहीदों के प्रति होगी।